अस्सलामु अलैकुम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। आज हम लोगों का सबक वक्फ के बारे में है कि किस जगह पर हम लोगों ने किस तरह वक्फ करना है, हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, वक्फ के क्या मायना है पहले उसको देख लेते हैं। वक्फ के मायना है ठहरने और रुकने के हैं, यानी जिस कलमे पर वक्फ करें तो इस कलमे के आखिरी हर्फ पर आवाज़ और सांस दोनों को हमने ख़त्म कर देना है। ठीक है, यानी हमने वहाँ पे आवाज़ को भी ख़त्म कर देना और सांस को भी हमने तोड़ देना है। ठीक है, उसको कहते हैं वक्फ करना, ठहरना, रुकना। अब इसकी कुछ सूरतें हैं, उसको देख लेते हैं कि अगर कलमे के आखिरी हरफ पर ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़ेर, दो पेश, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश हो तो इस हरफ को हम वक्फ की सूरत में साकिन कर देंगे। ठीक है, यानी उसके ऊपर हम जज़म दे देंगे। अगर कलमे के आखिर में क्या हो, हरफ पर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, दो ज़ेर हो, दो पेश हो, खड़ा ज़ेर हो, उल्टा पेश हो तो इस हरफ को हम वक्फ की सूरत में साकिन कर देंगे। दूसरी सूरत क्या है कि कलमे के आखिरी हरफ पर दो ज़बर हों तो इन्हें वक्फ में अलिफ से बदल देंगे। यानी कलमे के आखिरी हरफ पर अगर दो ज़बर होंगे तो वक्फ की सूरत में हम इन दो ज़बर को अलिफ में बदल देंगे। तीसरी सूरत क्या है कि कलमे के आखिर में गोल ता होगी तो उस ता पर ख्वाह कोई भी हरकत हो या तनवीन हो, उसे वक्फ की सूरत में हम उस ता को हा से बदल देंगे। ठीक है, हा साकिना से बदल देंगे। ठीक है, यानी गोल ता जहाँ पे भी होगी उस ता के ऊपर कोई भी हरकत होगी हमने उस ता को हा साकिन से बदल देना है। अगली सूरत क्या है कि खड़ा ज़बर, हरूफ मद्दा और साकिन हर्फ वक्फ में तब्दील नहीं होंगे। यानी जिस हर्फ पर खड़ा ज़बर होगा और हरूफ मद्दा होगा आखिरी हरफ तो वह और या फिर वो हरफ साकिन होगा तो वक्फ की सूरत में भी वो इसी तरह पढ़े जाएंगे। और मुशद्दद हरफ पर वक्फ की सूरत में तशदीद बाकी रखेंगे मगर हरकत को हम ज़ाहिर नहीं होने देंगे। ठीक है, मुशद्दद हरफ पर वक्फ की सूरत में तशदीद जो है वो बाकी रहेगी लेकिन हरकत जो है उसको ज़ाहिर नहीं होने देंगे। अब नून कुतनी के बारे में पढ़ लेते हैं। नून कुतनी किसको कहते हैं कि तनवीन के बाद हमज़ा वसली आ जाए तो वसल में हमज़ा वसली को गिराते हुए तनवीन के नून साकिन को ज़ेर देकर एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है, उसे नून कुतनी कहते हैं। तनवीन के बाद हमज़ा वसली आ जाए तो वसल में हमज़ा वसली को गिराते हुए, यानी जब हमने मिलाकर पढ़ना है तो हमज़ा वसली को गिराते हुए तनवीन के नून साकिन को ज़ेर देकर एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है, इसे नून कुतनी कहते हैं। ठीक है,